हरियाणा में जो बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, विपक्ष लगातार उसको लेकर सवाल उठा रहा है। आज इनेलो की ओर से भी प्रदर्शन किया गया, कांग्रेस की ओर से भी सवाल उठाए गए, तो किस तरीके से उनके बयानों पर रिएक्ट करेंगे आप सर? देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विषय विहीन है। जिन विषयों को उनको जानकारी ही नहीं, उन विषयों को लेकर वो लगातार बेवजह प्रतिक्रिया देने की आदी हो चुके हैं। क्योंकि लगातार 3 हार ने, चाहे कांग्रेस है, चाहे लोकदल है, चाहे जजपा है, चाहे बसपा है, चाहे भीम आर्मी है, चाहे हमारे मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, वो एक बेतुके बयानबाजी करके भ्रामक प्रचार हरियाणा की जनता को गुमराह करने की बात कह रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि 2014-15 में हमारी पहली बार सरकार बनी, तब से लेकर आज तक हमारी सरकार को लगभग 11वां साल चल रहा है, और 11 साल के अंदर हमने 2 बार बिजली के बिलों में कटौती की और लोगों को राहत देने का काम किया। ये जो जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ये 2017-18 के बाद 7 साल के बाद पहली बार HERC के द्वारा 28 मार्च 2025 को आदेश पारित किए गए हैं। उसमें अंतराल में बात हुई है, और जबकि बिजली खरीद और लागत और परिचालन में एक ह्यूज वृद्धि हुई है, बहुत बड़ा गैप आया है, और 1 दशक तक टैरिफ को अपरिवर्तित रखना हमारी सरकार का कुशल नेतृत्व और कुशल हमारी मैनेजमेंट के कारण ये संभव हो पाया है। पिछले 1 दशक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में वित्तीय वर्ष 2024-25 तक AT&C समग्र तकनीक और वाणिज्यिक लॉसेज 29% से घटाकर हम 10% तक लेकर आने में कामयाब हुए। ये हमारी मैनेजमेंट का कमाल है, हमारे अधिकारियों के और हमारे सरकार के माननीय मुखिया का कुशल मैनेजमेंट रहा है। इस कारण हम ये लाइन लॉसेज घटाने में कामयाब हुए हैं। अब यदि संशोधित बिजली टैरिफ संरचना के अनुसार सभी श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं के यदि बिलों का यदि तुलना की जाए और गणना की जाए, हमने MMC शुल्क बिल्कुल समाप्त कर दिया है। सेकंड 1 के घरेलू उपभोक्ताओं को 2 किलोवाट तक के कनेक्टेड लोड और 100 यूनिट तक मासिक खपत करने वाले लोगों को हमने बिजली बिल्कुल मुफ्त कर दी है। इसी प्रकार से 2014-15 की तुलना में 49% से 75% तक की कमी हम इस वर्ग के लोगों को लेकर आने में हम कामयाब रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, वित्तीय वर्ष 2024-25 की दरों में MMC के बिना से तुलना करने पर बिलों की वृद्धि 10% के अंदर है, कोई 10% से बाहर नहीं गई है। कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अलग अलग में कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में अलग अलग में करेंगे तो मैं आपको गणना करके मैं बता सकता हूँ। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेकंड कैटेगरी के जो लोग हैं, श्रेणी के उपभोक्ता हैं, 5 किलोवाट तक के जिनके कनेक्टेड लोड वाले के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में बिलों में 3% से 9% की वृद्धि हुई है। हालांकि वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में श्रेणी में अधिकांश उपभोक्ताओं को बिलों कमी दर्ज की गई है, जिसमें कुछ स्लैब 1% से भी कम की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, और कुछ कुल इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर 94% हमारे कंज्यूमर आ जाते हैं। टोटल कंज्यूमर का 94% हम इसमें ही आ जाते हैं, जिनकी वृद्धि ये लोग बता रहे हैं उसमें 3% भी है और हाईएस्ट 9% भी है, 10% से ऊपर हम नहीं गए हैं। इसी प्रकार से क्लास 3 जो कैटेगरी 3 है, जो कंज्यूमर के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में वृद्धि यदि टोटल की जाए तो 5% लेकर और 7% के बीच में है, कहीं भी हम 10% से ऊपर नहीं जा रहे हैं। और इस श्रेणी में कम से कम खपत सत्रों के लिए प्रतिशत वृद्धि अधिक लग सकती है। हालांकि इस श्रेणी में केवल 6% लोग आ रहे हैं। इस कैटेगरी में टोटल कंज्यूमर का 6% लोग ही इसमें केवल प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, HERC ने जो सारी योजना बनाई है उसमें कहीं पर भी हमने उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने की बात नहीं की, जबकि लाइन लॉसेज घटाकर हमने 10% के बिलों ले आए, और जिस प्रकार की जो वर्ग प्रभावित थे उन लोगों को उस प्रकार की राहत देने का भी हमने काम किया। अब कुछ लोग इसमें भ्रामक प्रचार में लगे हुए हैं। अब जब उनका राज था तब तो उन्होंने कभी योजना बनाई नहीं, बिजली देते थे 8 घंटे,
हम बिजली देते हैं 12 घंटे 16 से लेकर 24 घंटे तक। हमारे लगभग 5700 गाँव ऐसे हैं जिनको हम 24 घंटे बिजली देने में सक्षम हुए, और बिल रिकवरी हमारी सबसे ज़्यादा हुई है। लोगों को राहत देने की बात आई है तो वो हमने देने का काम किया। अब बिजली के बिलों का मूल्यांकन पिछले वर्ष के उसी महीने के हिसाब से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समान खपत पैटर्न को दर्शाता है। टैरिफ वृद्धि न्यूनतम और जायज रखी गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, फिक्स्ड चार्ज 0 रुपये से 75 रुपये किलोवाट तक के और हाईएस्ट स्लैब 7.5 रुपये यूनिट पर बनाए रखे गया है। इसके ऊपर पड़ोसी राज्यों में ये शुल्क 8 रुपये से ज़्यादा पर आ रहा है, और वहाँ तो कोई उनका विपक्ष नहीं बोलेगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, घरेलू बिजली के बिलों में वित्तीय वर्ष 2024-25 की वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में वृद्धि टोटल यदि आप बढ़ोतरी देखो तो 9.6% पर जाकर रुक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं हुई है। मैं H2 उपभोक्ताओं के लिए भी और इसी प्रकार से LT दोनों ही उपभोक्ताओं को श्रेणियों में काफ़ी कम बिजली टैरिफ चार्ज करता है, जिसके दोनों खंड उपभोक्ताओं के लिए लागत प्रभावी विकल्प बन जाता है। पड़ोसी राज्यों में LT उपभोक्ताओं के लिए निश्चित शुल्क 4.5 रुपये किलोवाट 450 रुपये किलोवाट तक और H2 उपभोक्ताओं के लिए 475 किलोवाट तक है, जबकि ऊर्जा शुल्क LT के लिए 8 रुपये 95 पैसे यूनिट और HT के लिए 7.5 रुपये 7 रुपये 75 पैसे तक पर यूनिट उन्होंने किया है। इसी प्रकार से किसानों को प्रोत्साहित करते हुए कृषि उपभोक्ताओं को पहले की तरह केवल 10 पैसे यूनिट मीटर्ड और 15 रुपये BHP महा फ्लैट रेट का भुगतान करना हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। शेष राशि का अनुदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मीटर वाले कनेक्शन के लिए MMC को घटाकर 180 रुपये 15 BHP तक और 144 रुपये 15 BHP के ऊपर कर दिया गया है। हरियाणा डिस्कॉम निरंतर निर्बाध सस्ती और उपभोक्ता केंद्रित बिजली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, और हमारी सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को, कृषि उपभोक्ताओं को और औद्योगिक उपभोक्ताओं को जहां भी राहत देने की बात आती है, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारा सरकार उस प्रकार की राहत देने से कभी पीछे नहीं हटता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हरियाणा प्रदेश बिजली उपलब्धता में अन्य प्रांतों के बहुत पीछे हुआ करता था, 8-8 घंटे के कट लगते थे, लोगों को छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी बिजली के अलावा अन्य संसाधनों पर जनरेटर सिस्टम पर उपलब्ध रहना पड़ता था। इन्वर्टर का जो कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा था। आज 24 घंटे बिजली की उपलब्धता ने हमारी सरकार की जहाँ क्रेडिबिलिटी सुनिश्चित की है, तीसरी बार सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। वहाँ उपभोक्ताओं को लगातार राहत देकर और उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी हमारी सरकार अन्य प्रांतों के मुकाबले में बहुत आगे है। मैं आपके माध्यम से सभी हरियाणा प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक निवेदन भी करना चाहता हूँ, ये जो चले हुए कारतूस हैं, जो केवल प्रदर्शन करने के नाम पर 50 लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते हैं, ये बेवजह एक भ्रामक प्रचार पैदा करना चाहते हैं। और अभी लोग चुनाव में जब जाते हैं, लोकसभा चुनाव में गए कोई वो सीट आई नहीं, विधानसभा चुनाव में गए मैदान साफ था, लोकल बॉडी चुनाव में तो वो कहीं सामने ठहरते ही नहीं। तो आज ये जनता को गुमराह करके किस प्रकार की वाहवाही लूटना चाहते हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का और हमारे सभी लोगों का, जिन्होंने अच्छी मैनेजमेंट के तहत 24 घंटे बिजली देने का हमारा जो सपना था 6,768 गाँव में, हम उसमें कामयाब रहे हैं। आज मिनिमम 14 घंटे से लेकर और मैक्सिमम 24 घंटे तक हम बिजली देने में सक्षम हैं और लोगों को उपलब्धता करा रहे हैं। आप सभी को केवल मुझे इतना ही कहना था। सर, आपने बताया कि कृषि इसके अंदर कृषि पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, खासकर किसानों पर। इसका जो दाम बढ़ाए गए, इसका कोई असर जो है वो किसानों पर नहीं देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हमने कहा है कि किसानों को सबसे ज़्यादा राहत देने वाली कोई सरकार है तो हमारी है। 12,000 रुपये तो 6 रुपये केंद्र की सरकार दे रही है, तो 12,000 6,000 हम अलग से दे रहे हैं। पूरी की पूरी फसलें MSP पे खरीद रहे हैं। 24 घंटे के अंदर जे फार्म कटने के बाद 24 घंटे के अंदर हम किसान को उसकी पेमेंट उसके हाथ में दे रहे हैं। उसके अलावा किसान को सबसे ज़्यादा मुआवजा देने वाली कोई सरकार है तो नायब जी की सरकार है, मनोहर जी की सरकार है। वो टाइम भूल गए, पटवारियों को चुगल से निकालने वाली सरकार यदि है तो हमारी सरकार। आज ढाणियों तक में हमने 24 घंटे बिजली की उपलब्धता करा दी है।
इसलिए किसी को बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। हमारी सरकार आपकी सुविधाओं के लिए वचनबद्ध है, और ये 10 साल के बाद यदि HREC ये कुछ चेंजेज संशोधन किए हैं तो हमें उनको सहजता के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए।